वेलकम टू वी एस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में मध्यकालीन भारत को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा था। हालांकि अभी प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, धीरे धीरे प्राचीन भारत को भी पढ़ेंगे और साथ में मध्यकालीन भारत को भी पढ़ते चलेंगे। देखो, हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ेंगे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आधुनिक भारत को शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में भी 3 पार्ट में पढ़ा जाएगा: दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपियन कंपनियां। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस दी बेल आइकन। दिल्ली सल्तनत से पहले कुछ बातें को जानेंगे ताकि हमें यह समझ आएगा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। देखो, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले भारत में अरबों ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और कहाँ आक्रमण किया था? वो सिंध पर आक्रमण किया था। उस वक्त सिंध में दाहिर का शासन था, तो अरबों ने विजय पाई थी इस आक्रमण में। उसके बाद महमूद गजनी आया। महमूद गजनी भारत में 17 बार आक्रमण किया। उनका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर में हुआ और आखिरी आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था, आखिरी आक्रमण। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक थे महमूद गजनी। महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर हुआ। उस वक्त गुजरात के पाटन में शासक था भीमद्वितीय। तो भीमद्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से हराया था। मोहम्मद गौरी ने इसी तरह लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य को स्थापित कर लिया। इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, गुलामों को फारसी में कहा जाता है बंदगौ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा साम्राज्य सौंप दिया। फिर मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब समझ आ गया होगा कि आप लोग को मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। तो दिल्ली सल्तनत में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? किस शहर को? लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। बनाया पूरा नहीं था, सिर्फ नींव रखी थी। इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनाया था। तो ये सब चीज़ को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने लाखों का दान देता था, लाखों का दान। और कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में राजस्व प्रथा को चालू किया था, राजस्व प्रथा को। कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेल का बहुत ही शौकीन था, यानी वो पोलो खेल के बहुत शौकीन थे। उनकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह को इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया 1211 ईस्वी में और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठ गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, गुलाम भी था और दामाद भी था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, मृत्यु के वक्त। इल्तुतमिश अपने शासनकाल में लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया। लाहौर बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस राजधानी को अपने शासनकाल में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चलाई, शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्कों को चलवाया, दरबार में न्याय का घंटा लगवाया और तुर्क के चहलगानी की शुरू की।
तुर्क चहलगानी मतलब 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्क चहलगानी कहा गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की थी। 1229 ईस्वी में सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने। फिर 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को शासन दिया गया। रजिया सुल्तान पहले मुस्लिम महिला शासक थी जो शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल में केरा प्रणाली को अपनाया था। केरा प्रणाली मतलब पर्दा ना करना, पुरुषों की तरह खुले मुंह घूमती थी। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई और शादी के बाद फिर से शासन करने की कोशिश की बट असफल रही और 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। 1240 ईस्वी में। इसके बाद बलबन आया। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का, और बलबन का वास्तविक नाम क्या था यानी रियल नेम बहाउद्दीन था। और बलबन पहला शासक था जब मंगोलों से दिल्ली को बचाने में सफल रहा। मंगोलों से दिल्ली को बचाने में सफल रहा बलबन। बलबन ने अपने शासनकाल में नौरोज उत्सव को शुरू करवाया और सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सजदा और पैबोस मतलब कदम चूमने का जो प्रथा था वो बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने तुर्क चहलगानी और एकता प्रणाली को ख़त्म कर दिया। तुर्क चहलगानी और एकता प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश का ही गुलाम था बलबन, तो उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया, तुर्क चहलगानी और एकता प्रणाली को। बलबन के दरबार में फ़ारसी के मशहूर कवि रहते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने कि तूतीय हिंद से किसे जाना जाता है तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर था। तो हमने गुलाम वंश को डिटेल्स पढ़ा। अब ओवरव्यू देख लेते हैं कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था और आखिरी कौन था, उससे ज़्यादा याद रहेगा। सबसे पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन और आखिरी शासक था समुद्दीन कैमूर। इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई। खिलजी वंश की शुरुआत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। इसने अपनी राजधानी को किलोखोरी बनवाया था। किलोखोरी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी था जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू की और सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था पूरे दिल्ली डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था और सबसे कम बलबन के शासनकाल में और सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ सबसे ज़्यादा दिल्ली में। मंगोलों की आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में सीरी में एक किला बनवाया। 1304 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया? एक तो सीरी का किला बनाया, अलाई का दरवाज़ा बनाया, जमेतुल खान मस्जिद बनाया और 1000 खम्भों का महल बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी आया। मुबारक खिलजी को खलीफा के नाम से जाना जाता है। मुबारक खिलजी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि खलीफा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी की हत्या इसी के वजीर खुसरो खां ने कर दी और खुद गद्दी पर बैठा और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। कौन? खुसरो खां। तो हमने खिलजी वंश को अच्छे से पढ़ा। अब खिलजी वंश को ओवरव्यू देख लेंगे कि पहला शासक कौन था खिलजी वंश का और आखिरी कौन था। खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुबारक खिलजी और आखिरी शासक खुसरो खां था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इन्होंने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को पराजित कर दिया था दिल्ली के शासन पर बैठने के लिए। तो फिर तुगलक वंश की स्थापना यहीं से हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया और 29 बार विफल रहा मंगोलों का आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया और डाक व्यवस्था को शुरू किया।
तो सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ये पहला शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हो गई, 1325 ईस्वी में। अब इसे मृत्यु कैसे हुई, इनकी मृत्यु कैसे हुई वो देखो। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जूना खां, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। जूना खां एक लकड़ी का महल बनवाया था। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहे थे तब उसी लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई थी गयासुद्दीन तुगलक की। आगे चलकर जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। इसी के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, और अफ्रीका से कहाँ, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, 1333 ईस्वी में भारत आया और इन्हें दिल्ली का काजी बनाया गया इब्न बतूता को। और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अंदर क्या है, इस पुस्तक के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो जो घटना हुआ है, जैसे डाक व्यवस्था को शुरू करना, विदेशी व्यापारियों को आना, गुप्तचर व्यवस्था, ये सब के बारे में वर्णन किया गया था इस किताब में, रेहला पुस्तक में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में अमीर कोही की स्थापना करी थी। अमीर कोही जो है कृषि के विकास से रिलेटेड है। अमीर कोही चमड़े के सिक्कों को चलवाया, इसलिए इसे कहा गया पागल राजा, यानी पागल राजा को उपाधि दिया गया था, चमड़े के सिक्के चलवाए थे इसलिए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। ये पहला शासक थे फिरोज शाह तुगलक जो राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और सारे कर को बंद कर दिया था, यानी टैक्स को, और सिर्फ सिंचाई कर को वसूला था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में विरुद्धों के पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहाक, चिकित्सा के लिए दारुल सफ़ा, गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवाने खैरात व दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की। और ये पहला शासक थे जो रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए कुछ शहर हैं, वो कौन कौन, जो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर, ये वो शहर है जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ये यानी इम्पोर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा महमूद तुगलक। तो हमने तुगलक वंश को अच्छे से पढ़ा। अब इसको ओवरव्यू देखेंगे कि सबसे पहले तुगलक वंश का पहला शासक कौन था और आखिरी शासक कौन था। तुगलक वंश का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, जिसे जूना खान के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद महमूद तुगलक। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये याद रखिए कि सैयद वंश की संस्थापक कौन था और आखिरी शासक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपने सरदारों को मसनदे आली कहकर पुकारते थे, बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलवाए थे और ये सिक्के चांदी का हुआ करता था, बहलोल सिक्का। इसके बाद सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और उसने मुहर्रम पर तजिया निकालने पर और मुस्लिम औरतों को पीरों की मज़ारों पर जाने की पाबंदी लगाई थी। मुहर्रम पर तजिया निकालना और मुस्लिम औरतों को पीरों की मज़ारों पर जाने की पाबंदी लगाई किसने? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में विलय कर दिया था और इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हो गई। इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आया, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था और आगरा के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के शासकीय व्यवस्था से लाहौर का गवर्नर दौलत खां नाखुश था, इसलिए दौलत खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पहला पानीपत युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। अब यहाँ से शुरू हो गया मुग़ल काल। तो आने वाला वीडियो जो होगा मुग़ल काल होगा मध्यकालीन भारत में।
मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं दिल्ली सल्तनत। इसके बाद जो आएगा वीडियो वो मध्यकालीन भारत का मुगल काल होगा। आई होप कि आप लोग को दिल्ली सल्तनत अच्छा से समझ आ गया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों को प्राचीन भारत की वीडियो देखनी है तो आपके सामने जो प्लेलिस्ट दिख रही है वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।